अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे भोपाल से ही। अगली बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, ब्यावरा आगर सीट का मसला परिवारवाद में उलझता हुआ नजर आ रहा है। ब्यावरा में चाचा नारायण सिंह पवार और भतीजे जगदीश पवार, तो इधर आगर में मां बेटे के बीच इस सीट का मामला उलझा हुआ है। ब्यावरा और आगर सीट, ये दो ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी अभी तक असमंजस में है और इन्हीं सीटों के कारण अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया जा सका है। ब्यावरा में चाचा नारायण सिंह पवार और भतीजे जगदीश पवार, इधर आगर में मां बेटे के बीच सीट का मसला उलझा हुआ है और इसी को लेकर संगठन महामंत्री सुहास भगत नेताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद 28 सीटों की सूची दिल्ली भेजी जाएगी और हालांकि संभावना है कि आगर और ब्यावरा के चलते ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा 1-2 दिन टल सकती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां ब्यावरा में चाचा भतीजे और आगर में मां बेटे के बीच टिकट का मसला उलझा हुआ है। बीजेपी इस वक्त असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वैभव जी, अब तक की अगर बात की जाए तो परिवारवाद का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता रहा है, बीजेपी ही आरोप लगाती रही है, लेकिन इस उपचुनाव में केवल ये 2 सीटें हैं, ब्यावरा और आगर, जिसके कारण बीजेपी असमंजस में लगातार बनी हुई है और प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है। बिल्कुल जया, हमेशा बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है और गांधी परिवार का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर प्रत्याशियों का चयन करने में खासकर जो ब्यावरा है और जो आगर सीट है, वहां पर कड़ी मशक्कत बीजेपी नेताओं को आ रही है। संगठन मंत्री सुहास भगत प्रदेश स्तर पर नेताओं से बातचीत करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा था कि आज यानी शुक्रवार को बीजेपी 28 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से आगर और ब्यावरा में जहां चाचा भतीजे और मां बेटे के बीच में कश्मकश देखने को मिल रही है, नारायण पटेल की सारी नारायण पवार और जगदीश पवार जो कि चाचा भतीजे हैं, दोनों ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं मनोहर ऊंटवाल के निधन से जो सीट रिक्त हुए हैं, वहां पर उनकी मां और बेटे दोनों ही सीट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में परिवारवाद के बीच में दोनों ही सीटों का मसला उलझकर रह गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के भीतर बीजेपी 28 प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर सकती है और आज संगठन मंत्री सुहास भगत नेताओं से फीडबैक लेंगे, स्थानीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे और जो दोनों सीटों पर मामला उलझा हुआ है, जो पेच उलझा हुआ है, उसको सुलझाने की कोशिश कर 28 नामों की सूची भोपाल से दिल्ली भेजी जाएगी, जहां से दिल्ली से सूची अंतिम प्रक्रिया के बाद, अंतिम चर्चा के बाद फाइनल कर दी जाएगी। यानी ये माना जाए कि 1-2 दिन या तो रविवार या सोमवार तक वैभव जी हमें बीजेपी की भी लिस्ट सामने आती हुई नजर आ सकती है। शनिवार को भी आ सकती है जया, 1-2 दिन की बात की जा रही है। लेकिन अगर संगठन महामंत्री सुहास भगत इस मसले को जल्द सुलझा लेते हैं, जल्द फीडबैक ले लेते हैं और सूची भेज देते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से केवल अंतिम मोहर लगनी है। सभी सीटों पर बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा विचार किया जा चुका है, क्योंकि बीजेपी के पास टिकटों के चयन में बहुत ज्यादा मशक्कत बीजेपी को करनी नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि 25 विधानसभा सीटों पर उन्हीं नेताओं को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने इस्तीफा दिया है। वो 22 वैभव जी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी भी इन 2 से 3 सीटों पर किसी तरह का क्या कोई सर्वे करवा रही है? हालांकि बाकी सीटों के लिए तो उनके पास प्रत्याशी है, लेकिन क्या ये गिनती की 2 सीटें जहां परिवारवाद को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या यहाँ पर सर्वे करवाया जाएगा या करवा रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर इन 2 सीटों पे से या तो चाचा या भतीजा या फिर माँ बेटे में से किसी को टिकट मिलता है, तो क्या विरोध के स्वर उठ सकते हैं? बिल्कुल विरोध के स्वर उठेंगे और हमेशा हम देखते हैं कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, दूसरे नेता को टिकट नहीं मिलता है, तो विरोध करता है। लेकिन बीजेपी की परिपाटी ही ऐसी है कि हमने देखा कि कई बार एक विधानसभा सीट से 3 से 4 दावेदार होते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है, लेकिन जो संगठन होता है वो सभी जो विरोधी होते हैं, सभी जो दावेदार होते हैं, वो उनको संगठन में मैनेज कर देता है या सरकार में उनको जगह मिल जाती है। तो और आपने जो सर्वे की बात कही, अब सर्वे होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से 2 दिन का वक्त बचा है, सर्वे पूरा भी नहीं हो पाएगा। दावेदार जरूर है, लेकिन बीजेपी संगठन में इतनी शक्ति है, बीजेपी नेताओं में इतनी शक्ति है, तो किसी एक के सीट पर, किसी एक के नाम पर मुहर लगा देंगे तो जो दूसरा व्यक्ति जो विरोध कर रहा होगा उसके विरोध को भी थामने के लिए उसे एडजस्ट करने की बात कर दी जाएगी। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास वैभव जी, बने रहिएगा। लेकिन अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली बीजेपी इस उपचुनाव में 2 सीटों पर